So extrusive rocks. When the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid on the crust. Is called extrusive rocks. Molten lava. Molten lava क्या होता है? वोल्केनो से जो निकलता है लावा, वो मोल्टन फॉर्म में होता है, वो मेल्ट फॉर्म में होता है. ओके. और ये जब क्रस्ट पे आता है, अर्थ के सरफेस पे आता है, अर्थ सरफेस पे आता है, देन इट रैपिडली कूल्स. ये जल्दी से जो ठंडा हो जाता है. ओके. ऑन द क्रस्ट पर ये आने पर जल्दी से ठंडा हो जाता है. इससे बनने वाला रॉक क्या होता है? एक्सट्रूसिव रॉक्स. ओके. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. ओके. द एग्जाम्पल इज बेसॉल्ट. बेसॉल्ट रॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स. द नेक्स्ट इज इंट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं? व्हेन द molten magma cools down deep inside the earth's surface crust, giving formation of solid rocks. molten magma क्यों बाहर आया? वोल्केनो से. ओके. और ये इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के इनसाइड, यानी कि उसकी गहराई तक ये जाके जब फॉर्मेशन करते हैं एक सॉलिड रॉक का, वो क्या होता है? इंट्रूसिव रॉक्स. ओके. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. जब ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं काफ़ी टाइम में, तो ये क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं लार्ज ग्रेन्स. द एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज जस्ट लाइक अ example of intrusive rocks. Okay. So the next topic is sedimentary rocks. Sedimentary is a Latin word which is made by the Latin word of sedimentum. Okay. Which means settle down. Okay. So the rocks which roll down and crack down and hit each other and are broken down into small fragments. Okay. रॉक जो होते हैं वो जब नीचे आते हैं, एक दूसरे से हिट करते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स. ओके. सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स एंड वाटर. जो छोटे छोटे स्मॉल टुकड़े होते हैं रॉक्स के, जो एक दूसरे से टकराने पर टूट जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कैसे किए जाते हैं? विंड्स और वाटर के थ्रू. ओके. दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स विच इज़ नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये कंप्रेस्ड होते हैं जब इन पे प्रेशर पड़ता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर जब इन पे काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, तो ये क्या होते हैं? ये फॉर्म करते हैं लेयर्स ऑफ रॉक्स. यानी कि वाटर के थ्रू आए, इन्होंने एक लेयर बनाई, फिर इनके ऊपर एक लेयर बनी, ऐसे करके जब कई लेयर में ये रॉक को फॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. इट ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम. ओके. फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं सैंडस्टोन. सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ grains of sand. Okay. So this is the sedimentary rocks. Now come to the next, which is metamorphic rock. Metamorphic rocks. First of all, we will understand
the meaning of metamorphic. Okay, it is actually the Greek word of metamorphose. Okay, metamorphose से बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है, which means change of form. Okay, so metamorphic rocks are igneous and sedimentary rocks are changed into metamorphic rocks. जो igneous और sedimentary rocks होते हैं, जिन्हें हम पहले देख चुके हैं, वो क्या होते हैं, metamorphic rocks में change हो जाते हैं. The question is how, कैसे igneous rocks and sedimentary rocks metamorphic rocks में change होते हैं. तो the reason is under great heat and pressure. Okay, जब igneous and sedimentary rocks पर काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंज इनटू स्लेट, ओके, एंड द लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल. तो दिस इज द metamorphic rocks. The next is use of rocks. So the use of rocks. Rocks are used for construction activities such as making buildings and roads. Buildings बनाने और roads बनाने में हम इनका use करते हैं, which is the construction activities. The next topic is rock cycle. Okay, it is actually describes the change among the three main types of rocks as igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, ये क्या डिस्क्राइब करता है, चेंज, एक दूसरे में कैसे चेंज हो रहे हैं इन तीनों मेन जो रॉक्स हमने पढ़े उनमें. ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, सेम थिंग, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है एक से दूसरे में, वही क्या कहलाता है, दैट इज रॉक साइकिल. ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस पिक्चर. दिस इज मैग्मा. ओके, molten magma, it changed into igneous rocks. Okay, when it comes out and becomes cool, it change into igneous rocks, and then it breaks in sediments deposited by water and winds. Okay, which makes sedimentary rocks from the layers we read it before. Okay, now sediments under the high pressure and temperature becomes the metamorphic rock. Okay, metamorphic rock again under the high pressure and temperature it becomes the molten magma. Okay, so this is the rock cycle. Okay, now come to the next and the last topic, that is mineral. So minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Okay, certain physical properties जिनमें होता है और उनका एक definite chemical composition होता है. Okay, these are very important for human. Why? क्यों ये हमारे लिए बहुत important है? So for example, it is use of fuel. इनका fuel में use होता है as coal, natural gas and petroleum etc. Okay, and use of industries. हम इन्हें industries में भी use करते हैं. किस तरह से? Iron, aluminium, gold, uranium etc. Okay, so this was the second chapter of your geography. I hope you have understood. We'll meet with the next topic in the next video. Till then, take care. Have a good day. Thank you.